साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, आज जो मैं आपको यह विधि बताने जा रहा हूँ, जो उपाय बताने जा रहा हूँ तांत्रिक विद्या से बचने के लिए, तांत्रिक विद्या और अघोर विद्या से बचने के लिए आज मैं आपको ये उपाय बताने जा रहा हूँ। और ये जो उपाय है, इस उपाय को करने के लिए आपको किसी तांत्रिक या किसी साधक के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप खुद ही अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं अगर आप यह उपाय करेंगे जिस विधि के अनुसार भक्तजनों यह मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके घर में कोई अघोर विद्या लगी है या कोई तांत्रिक विद्या लगी हुई है तो उसका आप खुद ही निवारण कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के, जिस प्राणी के घर में ही भक्तजनों ये अघोर विद्या लग जाती है तो उसका जो जीवन है पूर्ण रूप से नरक बन जाता है। अगर आपके घर में ये तांत्रिक और ये अघोर विद्या लग जाए। और इसकी निशानियां क्या होती हैं भक्तजनों, पहले मैं आपको वह बताने जा रहा हूं। अगर आपके घर में भी अघोर विद्या लगी हुई है तो आप ऐसे पहचाने जो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। अगर आपको रात्रि को सोते समय डरावने सपने आते हैं, रात को शमशान भूमि आपको दिखती है, शमशान क्रिया के आपको सपने आते हैं, या रात्रि को भोग विलास के आपको सपने आते हैं, जो पुरुष होते हैं उनको स्त्रियां दिखती हैं भोग विलास के रूप में, और जो स्त्रियां होती हैं उनको पुरुष दिखते हैं भोग विलास के रूप में। अगर इस प्रकार की आपके घर में समस्या है तो आपके घर में ये जो तांत्रिक विद्या है और ये जो अघोर विद्या है आपके घर में भी लगी हुई है। और इसके अलावा अगर आपके घर में बार बार खून के छींटे आ रहे हैं तब भी आपके घर में ये अघोर विद्या, ये तांत्रिक विद्या आपके घर में लगी हुई है। और कई बार घर में पानी के छिट्टे आने लगते हैं। इनका जो कलर होता है कभी रेड कलर होता है और कभी येलो कलर होता है। अगर इस प्रकार की भी आपके घर में समस्या है, इस प्रकार से छींटे आते हैं, तब भी आपके घर में ये अघोर विद्या और ये जो तांत्रिक विद्या लगी हुई है। और जब आपके घर में इस प्रकार की प्रतिक्रिया ये होने लगती है तो आपकी जो गाड़ी वाहन है उनका बार बार एक्सीडेंट होने लगता है। और जो आपका कोई कारोबार करते हैं वह कारोबार आपका ख़त्म हो जाता है। और आपके घर में पैसे का विनाश हो जाता है। आपके घर में दुख दरिद्रता रहने लगती है। और जो भी आप पैसा कमा कर लाते हैं बाहर से, वह जो पैसा है वह या तो दुख दरिद्रता बीमारियों में लग जाता है, या फिर आपके घर परिवार के ऊपर किसी मेंबर के ऊपर कोर्ट कचहरी का कोई केस पड़ जाता है। उसका कारण कोई भी हो, या आपकी गाड़ी कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, उसके कारण किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है। इस प्रकार की समस्या आपके घर में आने लगती है तो आपके घर में जो पैसा होता है वह धन का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है अगर आपके घर में इस प्रकार की ये विद्या लग जाए। और इसके अलावा जब आपके घर में ये विद्या लग जाती है, आप कोई भी पाठ पूजा करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, किसी देवी देवता का भी अगर आप भोग लगाते हैं तो वह सफल नहीं होता। जितनी आप पाठ पूजा करते हैं उतना ही आपका नुकसान होता है। जितना भी आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं उतना ही आपको हानि होती है। अगर आपके घर में इस प्रकार की ये समस्या लग जाए तो इसका आप निवारण कैसे कर सकते हैं उसकी मैं भक्तजनों आपको ये विधि बताने जा रहा हूँ। आप खुद ही अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। कितनी भी कोई तांत्रिक विद्या है, कितनी भी कोई अघोर विद्या अगर आपके घर में लगी हुई है तो आपको किसी तंत्र, किसी साधक के पास जाने की ज़रूरत नहीं। केवल आप ये लूफा दें, यही भोग प्रसाद अगर आप देंगे तो आपके दुखों का निवारण होगा। और जो भी मैं आपको इस प्रकार के ये निवारण बताता हूँ, आप अपने दुखों का खुद ही निवारण कर सकते हैं। तो उसके बाद कई व्यक्ति हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं
कि आपने ये जो निवारण हमारे को बताया है, इससे हमारे दुखों का निवारण तो हो जाएगा। अगर दोबारा से किसी ने हमारे ऊपर फिर से ये क्रिया कर दी तो हम फिर दुखों में फंस जाएंगे। तो भक्तजनों, अगर आपके ऊपर बार बार से कोई इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया कर रहा है तो आपका जो निवारण है एक बार में ही हो जाएगा। अगर फिर से आपके घर में इस प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो जो भी भक्तजनों मैं आपको जे उपाय, जे टोट के, जे विधियां बताता हूं, तो इसको आप एक कॉपी पेन लेकर आप इसको नोट कर लिया करें। तो आप दोबारा इस प्रतिक्रिया की यही पालना करें तो फिर से आपके दुखों का निवारण हो जाएगा, अगर आपके घर में कोई बार बार यह प्रतिक्रिया कर रहा है। तो भक्तजनों, आप अपने दुखों का निवारण कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अघोर विद्या और ये जो तंत्र की विद्या होती है, अगर आपके घर में लग जाए तो जो भी आपके इष्ट होते हैं, जो भी आपके घर में देवी देवता होते हैं, वह पूर्ण रूप से बंधन में हो जाते हैं। बंधन में होने का कारण क्या होता है भक्तजनों, जो भी आपके इष्ट होते हैं, जिसकी भी आप मानता करते हैं, अगर आप किसी वैष्णव देवी देवता की पूजा करते हैं, उसकी साधना अर्चना करते हैं, तो जो उनका भोग प्रसाद होता है सात्विक, तो सात्विक भोग प्रसाद के द्वारा ही आप उनको प्रसन्न करते हैं। और यह जो अघोर विद्या होती है, पूर्ण रूप से तामसिक भोग प्रसाद के द्वारा इस विद्या को लगाया जाता है। मांस मदिरा का भोग प्रसाद देने के बाद इस विद्या को लगाया जाता है। किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी घर परिवार के ऊपर इस विद्या का जो प्रयोग होता है, तामसिक भोग प्रसाद के द्वारा ही इस विद्या का प्रयोग होता है। और जब भी आपके घर में इस प्रकार की कोई विद्या आ जाती है तो जो वैष्णव शक्ति होती है वह आपके घर से बाहर चली जाती है इस तामसिक भोग प्रसाद की विधि के द्वारा। तो भक्तजनों, जो इसका निवारण होगा, जो अघोर विद्या का जे आपने निवारण करना है, जो भी आपके घर में तंत्र की विद्या जे लगी हुई है, तो आपको तामसिक भोग प्रसाद ही इसका देना पड़ेगा। तामसिक भोग प्रसाद के द्वारा ही आप इसका निवारण कर सकते हैं। जो भी आपके घर में कोई बुरी बाधा लगी हुई है, आपका कारोबार बांधा हुआ है, आपके शरीर को बांधा हुआ है, आपके वचनों को बांधा हुआ है अघोर विद्या से, तो आप इस विद्या का जो प्रयोग है तो आपको तामसिक भोग प्रसाद ही देना पड़ेगा, तब ही आपके दुखों का निवारण होगा। जो भी आपके घर में जे बुरी बाधा, जे बुरी विद्या, जो तामसिक भोग प्रसाद के द्वारा, अघोर विद्या के द्वारा, तंत्र की विद्या के द्वारा जो भी आपके घर के ऊपर जो विद्या लगी हुई है, तो आपको तामसिक भोग प्रसाद ही भक्तजनों देना पड़ेगा, तभी आपके दुखों का निवारण होगा। और जो आपने ये तामसिक भोग प्रसाद देना है, जिस घर के मंदिर में आप पाठ पूजा आराधना करते हैं, अगर वहाँ पर आप सात्विक भोग प्रसाद लगाते हैं, वैष्णव भोग प्रसाद लगाते हैं, तो उस मंदिर को पहले आप बंद कर दें। और उसके बाद जो मैं अब आपको जे लूफा, जे भोग प्रसाद बताने जा रहा हूँ, पूरे घर में से वारें, पूरे व्यक्तियों के ऊपर से वारें, आपकी गाड़ी वाहन के ऊपर से वारें, और जहाँ पर आप कोई कारोबार करते हैं वहाँ पर आप वारें। और उसके बाद आपने इस भोग प्रसाद सामग्री को कहाँ पर रखना है वह अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये जो भोग प्रसाद है, जहाँ पर आप पाठ पूजा करते हैं, जहाँ पर आपके घर का मंदिर है, तो इस भोग प्रसाद को आप वहाँ पर लेकर ना जाएं। अगर एक बार आप इस विधि का प्रयोग करेंगे, ये भोग प्रसाद देंगे पूरे घर में से वारने के बाद, तो आपके घर में दुखों का निवारण होगा। जो भी आपके घर में कोई बुरी बाधा है उसका निवारण होगा। जो भी कोई अघोर विद्या, कोई तंत्र की विद्या आपके घर के ऊपर अगर लगी हुई है तो उसका पूर्ण रूप से भक्तजनों निवारण होगा। पूर्ण रूप से ये तामसिक भोग प्रसाद के द्वारा ही आपने इस विधि का ये प्रयोग करना है। जो भी आपके घर में बुरी शक्तियां लगी हुई हैं अघोर विद्या के द्वारा, वह उतनी देर वापस नहीं होंगी जितनी देर आप उनको ये भोग प्रसाद नहीं देंगे, जो अब आपको मैं यह बताने जा रहा हूँ। क्योंकि भक्तजनों, जो गऊ होती है, गऊ कभी मांस नहीं खाती, और जो शेर होता है वह कभी घास नहीं खाता। इसलिए ये जो काले इल्म की विद्या है, ये जो अघोर विद्या है, ये जो तंत्र की विद्या है, इसके लिए आपको तामसिक भोग प्रसाद देना ही पड़ेगा, तभी आपके दुखों का निवारण होगा। इसके लिए आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, आप ये उपाय ही करें जो अब आपको मैं ये सामग्री बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए भक्तजनों, आपने
एक लेनी है 7 प्रकार की मिठाई और आपने 7 ही लेने हैं बतासे और 2 आपने लेने हैं लड्डू और इसके लिए आपने 1 लेनी है बकरे की कलेजी और 2 आपने लेने हैं देसी मुर्गी के अंडे और 2 आपने लेनी है सिगरेट कमांडर की 2 आपने सिगरेट लेनी है और 1 क्वार्टर 1 पौवा आपने लेना है देसी शराब का और 1 आपने लेना है साबुत नींबू और इस साबुत नींबू में आपने 2 लौंग गाड़ देने हैं। 2 लौंगों को इस नींबू में आपने लगा देना है और 2 आपने अपने घर में बनानी है राख की पिन्नी। पहले आप उपलों की अंग्यारी बना लें और उपलों की अंग्यारी बनाने के बाद वह जब ठंडी हो जाए तो उसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद उसकी 2 छोटी छोटी पिन्नी बना लें। वो भी इस सामग्री में आपने रख देना है। ये जो सारी सामग्री मैं आपको बता रहा हूँ और ये जो सारी सामग्री मैं आपको ये बता रहा हूँ इसको आप किसी पॉलीथीन के किसी लिफाफे में आपने इसको डाल लेना है, जो भी मैं आपको पीछे ये सामग्री बता चुका हूँ। और इसके लिए आपने लेना है 1 मीठा पान और 1 लेना है आपने कड़वा पान। 1 मीठा पान और 1 कड़वा पान। और कड़वा पान ये जो होता है भक्तजनों, इसमें आपने काली पत्ती डलवा लेनी है और इसमें आपने मीठा नहीं डलवाना। और जो भी ये दोनों पान होंगे इनमें आपने चूना भी नहीं लगवाना और साबुत पत्ते के ऊपर, डंडी वाले पत्ते के ऊपर आपने इन दोनों पानों को लगवाना है। और ये जो सारी सामग्री है आपने एक पॉलीथीन के लिफाफे में इसको आपने डाल देना है। जो भी बकरे की कलेजी है, जो भी ये सारी सामग्री है आपने एक लिफाफे में इसको डाल लेना है। और ये जो पौवा शराब का है, ये जो शराब का क्वार्टर है, इसका पहले आप ढक्कन खोल लें। ढक्कन खोलने के बाद फिर उसी लिफाफे में आपने इसको भी डाल देना है। और इसके साथ आपने लेना है 1 कच्ची लस्सी का गड़बा, या किसी डोलू में आप कच्ची लस्सी बनाकर डाल लें। पहले आप एक गड़बे में थोड़ा सा पानी डाल लें, उसमें थोड़ा सा आप कच्चा दूध डाल लें और कच्चा दूध डालने के बाद 1 चुटकी आप इसमें मीठे की डाल लें। ये बन गई भक्तजनों कच्ची लस्सी। और ये जो सारी सामग्री है आपने पहले अपने घर में उपलों की थोड़ी सी अंग्यारी बनाएं। उपलों की अंग्यारी बनाने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी और थोड़ा सा सरसों के तेल का आप छींटा दें और छींटा देने के बाद भक्तजनों इसका पूरे घर में से उतारा करें। जैसे मैंने पहले आपको बताया है, सारे व्यक्तियों के ऊपर से आप उतारा करें, पूरे घर में से वारने के बाद, पूरे व्यक्तियों के ऊपर से वारने के बाद। और जो भी व्यक्ति ये उतारा करेगा, जो भी व्यक्ति इसको वारेगा पूरे घर में से सभी व्यक्तियों के ऊपर से, तो उसने उल्टा उतारा करना है, उल्टा वारना है 1-1 बार। और जितने आप व्यक्ति हैं उनके ऊपर से आपने 7 बार उल्टा वारना, जितने भी आप व्यक्ति हैं। और जो व्यक्ति ये उतारा कर रहा होगा उसने भी अपने ऊपर से 7 बार इसको उल्टा वारना है। और जब उस व्यक्ति ने इस उतारे को उठा लिया, इस सामग्री को उठा लिया, तब उसने किसी के साथ बात नहीं करनी, पीछे मुड़कर नहीं देखना, जब तक वह इस उतारे को पूर्ण रूप से कर ना दे। और उसके बाद ये जो सारी सामग्री है आपने लेकर जानी है। जा तो आप माता मदानन के थान के ऊपर इस सामग्री को आप जाकर चढ़ा सकते हैं। ये जो सारी सामग्री है माता मदानन के थान के ऊपर आप इसको अर्पण कर दें। और ये जो कच्ची लस्सी है वहाँ पर आप मंदिर में आप डाल सकते हैं, या फिर किसी खुले कलर मैदान में आप इस सारी सामग्री को रख सकते हैं। और ये जो कच्ची लस्सी है उसके इर्द गिर्द आपने डाल देनी है, या फिर किसी नदी के किनारे जहाँ पर पानी बह रहा हो किसी नदी में, उसके किनारे भी आप इस सामग्री को रख सकते हैं। और उसके बाद ये जो कच्ची लस्सी है इसको उसके इर्द गिर्द आपने डाल देना है। और इस विधि का ये उपाय करने के बाद फिर आप अपने घर में आएँ और पूरे घर में आप अंदर से बाहर को या तो कच्ची लस्सी का भक्तजनों छींटा लगा दें, या फिर आप गंगा जल का भी छींटा लगा सकते हैं। इससे आपके घर में जो भी कोई बुरी बाधा है, जो भी कोई तंत्र विद्या है, जो भी कोई अघोर विद्या है, उसका पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा। आप खुद ही अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। इसके लिए आपने कोई साधना नहीं करनी और ना ही कोई आपने बड़ा अनुष्ठान करना है। केवल आपने इस सामग्री का ये भोग प्रसाद ये उपाय ही करना है। अगर दोबारा से आपके घर में इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया हो तो आप दोबारा से इस उपाय को कर सकते हैं। और ये जो आपने उपाय करना है शनिवार वाले दिन रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो तभी आपने इस उपाय को करना है।
तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये विधि ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों, जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।